कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा धर्म पाए जाते हैं और उन धर्मों के दरमियान एकता का होना जरूरी है ताकि आपसी जो दुनिया में मतभेद और मनभेद होते हैं वो खत्म हो और शांति का माहौल छाए। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा जिसमें सारे धर्मगुरु, हिंदुस्तान में जितने धर्मगुरु हैं, जितने धर्म पाए जाते हैं और उनके धर्मगुरु हैं, वो उस प्रोग्राम में शामिल थे और उसमें एकता और अखंडता की बात की गई, शांति की बात की गई। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा जिसमें हिंदुस्तान के जितने धर्मगुरु हैं उनको शामिल किया गया और सब लोग उसमें आए भी। अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया, वहां पर स्टेज पर जितने धर्मगुरु बैठे हुए थे, कुछ लोगों ने उससे एग्री किया, सहमत हुए और उसमें से कुछ ऐसे भी थे, बल्कि मैं कहूं एक थे जो उससे असहमत थे। अच्छा, अब उसमें क्या है, एक छोटी सी वीडियो की क्लिप है, हम पूरे प्रोग्राम को और पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे यार बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। मैं जो बात कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ और सही कह रहा हूँ। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूँ मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और ये धर्मगुरु बैठे हैं, इनको भी ये बात समझनी चाहिए। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। अच्छा जी, मतलब एक अल्लाह को मानते हैं। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है। अच्छा जी, क्या बात है। और उसका कोई शरीक भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। सीनियर मदनी साहब होंगे, और क्या आपकी भी सहमति है उसमें? देखिए, अच्छा, ये हिंदू धर्मगुरु ने आज पहली बार एक बात को किया। भाई नीचे कर लो थोड़ा यार। जो आपके लिए ओम है, वो हमारे लिए अल्लाह है। ये पहली बार मैंने सुना। मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। इनकी स्पीच बहुत अच्छी रही। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतानें हम कहते भी हैं। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा। चुप। अच्छा, मनु मतलब आज सबसे तक तो पहले मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। तो मुसलमानों ने कभी इस का विरोध नहीं किया। ये मनु, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, दूर मनभेद नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है
क्योंकि मुसलमान अगर अल्लाह को मानते हैं तो उनको मानना चाहिए, ये उनका अधिकार है। और हिंदू अगर एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूपों मानते हैं, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए। सबका अपना अधिकार है समुदाय के चीफ जथेदार साहब ने अकाल तख्त के अभी कहा कि हम, गुरु नानक जी ने हमको सिखाया कि ईश्वर एक है, एक ओंकार, वहाँ एक ओम एक ओंकार। तो ये सारी बातें जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह एक है, तो सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने ढंग से। लेकिन इन सब में आस्था रखते हुए सबसे बड़ी बात है कि मानवता खत्म ना हो जाए। स्वामी जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये वो लोकेश मुनि है, जैन धर्म जैन धर्म गुरु। मोमबत्ती कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। मैं मद्दी यह सहमत है, साहब, आप मतलब मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको और ये अकेले दावत थे। देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। बाकी आप तो दिल्ली सिख को कभी आइए, बयान सुना आप नहीं। मुझे खैर, इनकी सहारनपुर बात बुला सुन लेते हैं। लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। अच्छा, तो ये मामला था, इसीलिए जैन धर्म के ये जो गुरु है, क्या नाम इनका? लोकेश मुनि। लोकेश मुनि जी, इसीलिए ये असहमत थे जी। हाँ। असहमत इसलिए थे ये क्योंकि इनके धर्म में मानना ये है कि इसके एक वीडियो भी देख लें जो बाद में निकलने के बाद इंटरव्यू इन्होंने दिया। अच्छा। और इन्होंने कहा कि हमें भगवान ने नहीं बल्कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है। अच्छा जी, तो मतलब ये बात जो इन्होंने कही है सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि इस्लाम के मतलब जो धर्म गुरु हैं उन्होंने बोली है इसलिए। भाई ये हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, जितने दुनिया में धर्म है सबका भी ये भी तो मानना है, यही तो मानना है कि हमें भगवान ने, ईश्वर ने, ओम ने, जो भी नाम कह भाई लीजिए, पैदा तो माँ बाप ही करते हैं, लेकिन वो अल्लाह उनको जरिया बनाता है, फिर उनके जरिए पैदा होते हैं। ये और यही बात सबका मानना है। ये बात हम और आप सब जानते हैं कि सही बात। भगवान ही हमें पैदा करता है सही और वो बात। भगवान को अलग अलग नामों से इस विश्व में जाना गया है। बिल्कुल। मगर जैन मुनि जो कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है, ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लाम के खिलाफ है, ये सारे धर्मों के खिलाफ है। तो असल मामला इस्लाम के खिलाफ इन्होंने, मौलाना अरशद जो मदनी साहब हैं इनके खिलाफ थोड़ी बोला इन्होंने, ये तो जितने दुनिया में धर्म है उनके खिलाफ इन्होंने बोला है। और जो एकता की वहां पर बात मदनी साहब कर रहे थे, मुनि जो खड़े हुए थे पोडियम पर, खड़े होके होना तो ये चाहिए था कि मदनी साहब से दलील मांगते, रेफरेंस मांगते कि आपने कहाँ से बोला है। जी, बहरहाल इनका अपना अधिकार है। जब अगर जैन धर्म में ऐसा माना जाता है तो भाई इनका अधिकार है मानने का। बिल्कुल, आदमी क्या कर सकता है। मगर इस तरह पोडियम पर आकर फिर चले जाना ऐसा नहीं। मिल बहरहाल। बैठ के बात कीजिए। आपको नहीं समझ में आया, आपके धर्म के अनुसार नहीं है तो सबके अपना मानना है। जैसे आपका ये अपना मानना था, आप आए और ये बोलकर चले गए, तो वैसे मदनी साहब के सामने इस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।